हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे और आप सब लगातार प्यारे बच्चों पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि अपनी जो क्लासें हैं वो रेगुलर जारी हैं और इसी बीच रीजनिंग की अपनी जो प्यारे बच्चों 3rd क्लास है ब्लड रिलेशन के टॉपिक की, उस पर अपन यहाँ पे प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे कि उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर। और प्यारे बच्चों, जो अपनी पहले क्लास हो चुकी हैं, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से पीछे की जो क्लासें हैं वो वहाँ से देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि लगातार रेलवे एसएससी है वो अपनी वैकेंसी है वो जारी कर रही है। प्यारे बच्चों, रेलवे एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस के जो फॉर्म अभी अप्लाई हो रहे हैं वो प्यारे बच्चों आप जल्द से जल्द भरवा दें। और रेलवे डी ग्रुप के अंदर बहुत जल्द आपको 1 से 1.5 लाख वैकेंसी देखने को मिलने वाली है प्यारे बच्चों। और एनटीपीसी की जुलाई में कंफर्म है कि जुलाई के अंदर आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे एनटीपीसी के लिए। और डी ग्रुप के लिए प्यारे बच्चों आपको सितंबर और अक्टूबर में आपके फॉर्म अप्लाई शुरू होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लगातार पढ़ाई करते रहें और लगातार जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ, क्योंकि आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आरएसडी की पूरी टीम लगातार प्रयास कर रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज पहले अपन बात करते हैं अपनी क्लास नंबर 3 के ऊपर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अपनी 2 क्लासें प्यारे बच्चों वो कंप्लीट हो चुकी हैं और उनका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों मिल जाएगा। आप वहां से वो क्लासें देख सकते हैं। और जो प्यारे बच्चे नए हैं वो भी पीछे के जितनी भी क्लास अपनी 5 टॉपिक हैं प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। ये अपना जो टॉपिक है प्यारे बच्चों 6ठा टॉपिक है, ठीक है। 6ठा टॉपिक है जिसमें अपने 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो अपना टेलीग्राम चैनल है प्यारे बच्चों आरएसडी कोचिंग क्लासेज के नाम से, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। जो ठीक है प्यारे बच्चों, जहाँ पे आपको सारे जितने भी नोट्स हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्लास है वो अपन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। अपने जो टाइप फेस्ट है प्यारे बच्चों वो कंप्लीट हो चुका है। कौन सा टाइप फेस्ट कौन सा था प्यारे बच्चों? अपना पेंटिंग पे आधारित, जो कि फोटो पे आधारित जो भी क्वेश्चन बनते थे वो अपने प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। अब है अपना टाइप सेकंड की बात करेंगे प्यारे बच्चों। अपन टाइप फर्स्ट है अपनी क्लास फर्स्ट में प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे प्यारे बच्चों टाइप सेकंड के ऊपर। टाइप सेकंड में आपको बताया था प्यारे बच्चों क्या आएंगी, फजल्स आएंगे। फजल से संबंधित जो रक्त संबंध बनता है उस प्रकार के क्वेश्चन के ऊपर अपन इस क्लास के अंदर प्यारे बच्चों चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों आपकी पूरी जो भी टॉपिक्स हैं उनको अपन टाइप वाइज आपको एक एक करके हर टाइप के आपको 10 से 15 क्वेश्चन करवा रहे हैं। इस प्रकार से आपके हर टॉपिक के 30 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपके ऐड हो रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों अपना क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं प्यारे बच्चों? 7 व्यक्ति हैं। अभय मोनू का पुत्र है। कौन है प्यारे बच्चों? अभय मोनू का पुत्र है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन पुरुष होगा उसके लिए अपन लेंगे प्लस और जो महिला होगी उसके लिए लेंगे प्यारे बच्चों अपन माइनस, ठीक है। पुत्र पुत्री पुत्री है, बुआ है, ठीक है, भाभी है, इन सब में ननद है, इन सब के लिए अपन क्या लेंगे प्यारे बच्चों? माइनस लेंगे। और जो पुत्र है, बेटा है, दादा है, पिताजी हैं, उनके लिए लेंगे अपन प्लस, ठीक है। और पुरुष के लिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से सिंबल लेंगे और महिला के लिए इस प्रकार से, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं। अभय और मोनू का पुत्र है। कौन है? अभय किसका पुत्र है प्यारे बच्चों? मोनू का पुत्र है। अगर मैं डायग्राम बनाएंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले डायग्राम है अपने लिए। अभय किसका पुत्र है? अगर मैं ये कहूँ ये कौन है? मोनू। कौन है प्यारे बच्चों? मोनू है ये, ठीक है। कौन है? मोनू है, ठीक है। अभय मोनू का पुत्र है। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया था कि जो पीढ़ी पहले की होगी अपने से
वो ऊपर आएगी और जो नीचे की पीढ़ी होगी वो नीचे आएगी। तो अभय किसका पुत्र है? मोनू का। तो मोनू की जो पीढ़ी होगी प्यारे बच्चों अभय से ऊपर आएगी, तो नीचे कौन आएगा? अभय। अभय किसका पुत्र है? मोनू का है। अभय मोनू का पुत्र है, ये कह रहा है। ठीक है, पहली लाइन अपनी कंप्लीट। फिर कह रहा है निकुंज अंजलि का पुत्र है। प्यारे बच्चों निकुंज अंजलि का पुत्र है। निकुंज और अंजलि का प्यारे बच्चों मोनू और अभय से अभी तक कोई संबंध नहीं बताया। एक बार इस लाइन को क्या कर लें अपन, होल्ड कर लो एक बार। फिर क्या कह रहे हैं? मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। राकेश की शादी अंजलि से हुई है। प्यारे बच्चों राकेश की जो राकेश है, राकेश की शादी किससे हुई है प्यारे बच्चों? अंजलि से हुई है। किससे? ये है राकेश और इसकी शादी किससे हो गई प्यारे बच्चों? अंजलि से हो गई। ये कौन आ गई? अंजलि। तो प्यारे बच्चों अंजलि का संबंध मिल गया अपने को किसके साथ? राकेश के साथ। मोनू और अभय को प्यारे बच्चों एक बार अपन साइड में लिख लेते हैं, इस साइड में थोड़ा सा। ये कौन है? मोनू। ठीक है, और अभय। ये कौन हो गया? मोनू। और ये कौन हो गया? अभय हो गया। दोनों क्या हैं प्यारे बच्चों? प्लस। ठीक है, मतलब मोनू है वो पिता हो गया किसका? अभय का। तो राकेश अंजलि किसकी पत्नी है प्यारे बच्चों? राकेश की शादी अंजलि से हुई है। तो अंजलि की जो शादी है प्यारे बच्चों राकेश से हुई है, तो राकेश हो गया प्लस और अंजलि हो गई माइनस। और ये दोनों क्या हो गई प्यारे बच्चों? पति और पत्नी हो गई। क्या हो गए? पति और पत्नी। क्या कह रहा है? राकेश की शादी अंजलि से हुई है। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों पीछे संबंध क्या था? मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। मेघा और श्रेया कौन है? राकेश की दो पुत्रियां हैं। कौन कौन है? मेघा और श्रेया। ये कहूं मैं मेघा है। ठीक है, और ये कौन है प्यारे बच्चों? श्रेया। दोनों क्या हो गई? माइनस। मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं, तो अंजलि की भी क्या होंगी प्यारे बच्चों? पुत्रियां। ये कह रहा है निकुंज अंजलि का पुत्र है। निकुंज कौन है प्यारे बच्चों? अंजलि का पुत्र। निकुंज कौन है? अगर निकुंज अंजलि का पुत्र है तो प्यारे बच्चों राकेश का भी क्या होगा? पुत्र ही होगा। तो निकुंज और अंजलि। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका डायग्राम। क्या फिर आगे क्या कह रहा है कि मोनू की शादी किससे हुई है? श्रेया से हुई है। श्रेया कौन है? राकेश की क्या है? बेटी। और इसकी शादी किससे हो गई प्यारे बच्चों? ये मोनू से हो गई। ठीक है, तो ये कौन हो गए? दोनों प्यारे बच्चों पति और पत्नी हो गए। फिर से कौन? श्रेया और मोनू क्या हो गए प्यारे बच्चों? यहाँ पे पति और पत्नी हो गई। श्रेया और मोनू। तो श्रेया और मोनू क्या हो गई? पति पत्नी हो गई। अब आगे क्या पूछा है? अभय का राकेश से क्या संबंध है? प्यारे बच्चों राकेश की पुत्री है श्रेया और श्रेया का विवाह होया मोनू के साथ, और मोनू और श्रेया का एक बेटा है कौन? अभय। तो उसका संबंध राकेश से क्या होगा? तो प्यारे बच्चों अपने जो रिलेशन बनते हैं उनके अंदर अपन देखें, मतलब अपनी जो पुत्री है उसकी शादी हुई तो वो कौन लगा? अपना दामाद। और अपना जो पुत्री का बेटा होगा या फिर बेटी होगी प्यारे बच्चों वो अपनी क्या लगेगी? नाती या फिर नाते या फिर नातिन। तो प्यारे बच्चों जो अभय है वो राकेश का क्या लगेगा? अभय राकेश का क्या लगेगा प्यारे बच्चों? जो अभय है वो राकेश का क्या लगेगा यहाँ पे? तो राकेश अभय है वो राकेश का क्या लगेगा प्यारे बच्चों? नाती लगेगा। क्या लगेगा? नाती लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नाती हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं है अपना, सी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नाती हो जाएगा। तो नाती अभय है वो राकेश का क्या लगेगा? नाती लगेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन अपना, अच्छा क्वेश्चन था और जो लगातार एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है प्यारे बच्चों वो आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूं मैं। क्या कह रहे हैं? एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं। अभय मोनू का पुत्र है।
अभय मोनू का पुत्र है, ये चीज अपने साइड में रख ली एक बार। फिर कह रहा है निकुंज अंजलि का पुत्र है, ठीक है, इसको भी अपन एक बार होल्ड कर लेते हैं। निकुंज कौन हो गया? अंजलि का पुत्र हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। मेघा और श्रेया किसकी पुत्रियां हैं प्यारे बच्चों? राकेश की पुत्रियां हैं, तो नीचे की पीढ़ी आएगी, तो ये हो गए दोनों। फिर राकेश की शादी अंजलि से हुई, राकेश की शादी अंजलि से हुई, तो राकेश और अंजलि क्या हो गए? पति और पत्नी हो गई, ठीक है। मोनू की शादी श्रेया से हुई। मोनू कौन है प्यारे बच्चों? मोनू ये है जो अपने लास्ट में साइड में रखा था वो। तो मोनू की शादी किससे हुई है प्यारे बच्चों? श्रेया से। मोनू और श्रेया का क्या संबंध है? पति और पत्नी का। अब इनके जो बच्चा होगा उसका राकेश से क्या संबंध हो जाएगा? नाती या फिर नातिन। तो अभय है यानी लड़का है, तो नाती हो जाएगा। तो ऑप्शन बी अपना प्यारे बच्चों इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। रोहित ने रुचि से कहा, रोहित ने रुचि से कहा, क्या कहा प्यारे बच्चों? तुम्हारी माँ के पिता, मतलब अगर मैं ये कहूं, ये कौन है? रोहित। ये कौन है प्यारे बच्चों? रोहित है, इसको मैं लिख दिया प्लस। रोहित ने रुचि से कहा, और ये इधर क्या है प्यारे बच्चों? रुचि है, सॉरी, इसको अपन किससे लिखेंगे? गोले से लिखेंगे, तो ये हो गया माइनस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो रुचि और रोहित हो गई। तो रोहित ने क्या कहा? तुम्हारी माँ, रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी माँ के पिता, यानी रुचि का माँ, सॉरी रुचि की माँ, ये कौन हो गई? रुचि की माँ, ठीक है, माइनस तुम्हारी माँ के पिता, यानी कि माँ ये हो गई, और इसका पिता कौन होगा? ऊपर ये हो गया इसका पिता, किसका? रुचि की माँ का पिता हो गया, ठीक है। तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं, मेरे बेटे के ससुर हैं। रोहित बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि रोहित, प्यारे बच्चों, रोहित क्या कह रहा है? रुचि से क्या कह रहा है कि तुम्हारी माँ के पिता, तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। मतलब रोहित का कोई बेटा होगा प्यारे बच्चों, XYZ जो भी है, ये कौन है? रोहित का बेटा है, ये प्लस, और ये इसका क्या लगेगा प्यारे बच्चों? ससुर। और ये इसका ससुर कब होगा प्यारे बच्चों? जब रुचि की माँ का विवाह इसके रोहित के बेटे से होगा। मतलब सीधी सी बात है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? पति और पत्नी हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? पति और पत्नी, ठीक है। तो जो रुचि की माँ है वो और रोहित का जो बेटा है, उन दोनों का विवाह हुआ, तो प्यारे बच्चों कौन हुई? रुचि हुई। और उसका जो पिता है, सॉरी, रुचि की माँ का जो पिता है वो उसके रोहित के बेटे का क्या लगेगा? ससुर। तो बेटा और उसका संबंध क्या हो गया प्यारे बच्चों? पूछा क्या इसने? रुचि का रोहित से क्या संबंध है? तो प्यारे बच्चों जो रुचि है वो रोहित की क्या लगी? रुचि जो है वो रोहित की क्या लगेगी? पोती लगेगी। तो रुचि रोहित की क्या हो गई प्यारे बच्चों? पोती हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं है, बी है प्यारे बच्चों पोती, सी नहीं है, डी नहीं है। तो ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है? पोती है। तो ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था प्यारे बच्चों अपना डायग्राम से। जब भी आप प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों को डायग्राम से जितना ज़्यादा समझोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट है। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, जीवा कमल की पुत्री है। जीवा किसकी पुत्री है? कमल की। अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चों, कमल ये है इधर, ये कौन है? कमल प्लस, और जीवा किसकी पुत्री है? कमल की है। सॉरी बच्चों, हिंदी में लिख देता हूं ना। ये कौन है? कमल, इसको मैंने लिखा प्लस, इसकी ये पुत्री है कौन? जीवा। कौन है प्यारे बच्चों? जीवा है। जीवा को अपन लिखेंगे ऐसे वर्त से,
ये हो गई माइनस। फिर आगे क्या करा है, कमल के 2 पुत्र हैं। अदा कमल है प्यारे बच्चों, जो कमल है इसके 2 पुत्र हैं। 2 कौन है, पुत्र। पुत्र कौन है, उनका नाम अपने को नहीं पता। क्या नहीं पता, उनका अपने को। प्यारे बच्चों इसको दोबारा से करते हैं, देखो थोड़ा सा जगह का इशू रहता है प्यारे बच्चों इसमें। कमल है, कमल को अपन क्या लिखेंगे, प्लस, और प्यारे बच्चों जो जीवा है वो क्या है, कमल की क्या है, पुत्री है, तो ये हो गई माइनस। ठीक है, कमल के 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र कौन कौन है अपने को नहीं पता अभी तक, तो ये 2 पुत्र हो गए, ये प्लस और ये भी प्लस। तो प्यारे बच्चों ये तीनों क्या हो गए, भाई और बहन हो गए। ये तीनों क्या हो गए, भाई और बहन हो गए। तीनों क्या हो गए प्यारे बच्चों, भाई और बहन हो गई। आगे फिर क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों वैसे वैसे चलेंगे। क्या कह रहा है, कमल के 2 पुत्र हैं, हो गई जी बिल्कुल। फिर कह रहा है अदा मानविता की पुत्री है। तो अदा और प्यारे बच्चों इनका कोई संबंध अपने को नहीं मिला अभी तक। फिर क्या है, अदा मानविता की पुत्री है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। कौन है प्यारे बच्चों, अदा मानविता की पुत्री है। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, अदा मानविता की पुत्री है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। कौन है प्यारे बच्चों, जो शब्द आया है वो जो बात पूछा गया उसके लिए आया है, मतलब मानविता के लिए आया है कि मानविता है वो इनमें से किसी एक से शादी हो रखी है और उनके जो पुत्री है प्यारे बच्चों वो कौन है, अदा है। अगर मैं ये कहूँ इधर मानविता बना, ये कौन आ गई प्यारे बच्चों, मानविता हो गई। ठीक है, ये कौन आ गई, मानविता, ये हो गई माइनस। और इसके क्या है प्यारे बच्चों, इसकी पुत्री कौन है, अदा। कौन है, अदा। अदा कौन है, इसकी पुत्री, ये भी हो गई माइनस। अगर मैं कहूँ इसके साथ इसकी शादी होगी, इसका नाम क्या है अपने को नहीं पता है प्यारे बच्चों। ये जो जोड़ा हो गया किसका, पति और पत्नी का हो गया प्यारे बच्चों। क्या हो गया, पति और पत्नी का जोड़ा हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। ठीक है, इतना हो गया। विनु प्रेम की माँ है। विनु कौन है प्यारे बच्चों, प्रेम की माँ है। ये एक नया ट्विस्ट आया है इस क्वेश्चन में। आगे कह रहा है कि प्रेम अशोक का भाई है। प्रेम किसका भाई है प्यारे बच्चों, अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है। प्रेम अशोक का भाई है जो कि अदा का क्या है प्यारे बच्चों, पिता है। मतलब सीधी सी बात है कि अशोक है, अशोक और प्रेम क्या हो गए प्यारे बच्चों, ये दोनों भाई हो गई। ये हो गया अशोक और ये कौन हो गया प्यारे बच्चों, प्रेम। ठीक है, प्रेम हो गया। तो प्यारे बच्चों ये जो लाइन थी, विनु प्रेम की माँ है, मतलब जो कमल की जो पत्नी है प्यारे बच्चों वो कौन हो गई, विनु हो गई, कमल की पत्नी। विनु हो गई कमल की पत्नी। तो विनु और कमल है प्यारे बच्चों, इनके 3 पुत्र और पुत्रियां हैं, जिनमें अशोक और प्रेम तो पुत्र हैं और जीवा क्या है, इनकी पुत्री है। अशोक की शादी हुई किसके साथ, मानविता के साथ, जिसके एक पुत्री हुई कौन, अदा। अब पूछा क्या इसने, अदा का विनु से क्या संबंध है। तो प्यारे बच्चों जो अदा है, जो अदा है ये, तो प्यारे बच्चों पुत्र की पुत्री हो गई है। तो पुत्र की पुत्री क्या होगी प्यारे बच्चों, पोती होगी अपनी। तो प्यारे बच्चों जो अदा है वो इसकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, पोती हो जाएगी। तो अदा का विनु से क्या संबंध है, पोती का संबंध है। मतलब पुत्र की पुत्री हो गई, तो पुत्र की पुत्री क्या लगेगी, पोती लगेगी। तो ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, और डी भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पोती या फिर नातिन यानी कि पोती है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पोती हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। धीरज ने प्यारे बच्चों धीरज ने संदीप से कहा, धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। क्या कहा, धीरज ने संदीप से कहा है प्यारे बच्चों। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे कौन है, धीरज है, और इधर कौन है, संदीप है। कौन है प्यारे बच्चों, संदीप है। ये दोनों क्या हो गए, प्लस होंगे। ठीक है, मेरी माँ
धीरज ने संदीप से कहा कि मेरी माँ, यानी किसकी माँ? धीरज की माँ। किसकी माँ प्यारे बच्चों? धीरज की जो माँ है वो। मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। मतलब संदीप की जो माँ है प्यारे बच्चों, संदीप की जो माँ है उसकी इकलौती पुत्री है कौन? धीरज की माँ। ये कौन है? इसकी पुत्री है। कौन? जो धीरज की माँ है प्यारे बच्चों, वो पुत्री है किसकी? अगर मैं इसको प्यारे बच्चों लिखूं, मतलब जो धीरज की माँ है प्यारे बच्चों, वो इसकी क्या है? पुत्री है। धीरज की माँ किसकी पुत्री है? संदीप की माँ की पुत्री है। तो प्यारे बच्चों संदीप का और धीरज की माँ का जो संबंध है वो क्या होगा प्यारे बच्चों? भाई और बहन का हो गया। किसका हो गया? भाई और बहन का हो गया। ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि मेरी माँ तुम्हारी, धीरज कह रहा है कि मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। मतलब जो धीरज की माँ है वो किसकी पुत्री है? संदीप की माँ की। तो संदीप की माँ के प्यारे बच्चों दो, एक पुत्र और एक पुत्री हैं, संदीप और धीरज की माँ। ये दोनों क्या हो गए? भाई और बहन। ठीक है। तो अब पूछा क्या है कि धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है? तो जो धीरज की माँ है प्यारे बच्चों वो क्या होगी? बहन हो गई। तो ऑप्शन है ए नहीं है, बी नहीं है, ऑप्शन सी है प्यारे बच्चों। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो बहन हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन हो जाएगी? धीरज की जो माँ है वो संदीप की क्या है? बहन है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मनोज कपिल का पिता है। मनोज कौन है प्यारे बच्चों? कपिल का पिता है मनोज। अगर मैं ये कहूँ ये है मनोज। ठीक है। मनोज किसका पिता है प्यारे बच्चों? कपिल का पिता है। मनोज कपिल का क्या है? पिता। ठीक है। कपिल माया का इकलौता बेटा है। किसका बेटा है प्यारे बच्चों? इकलौता बेटा है माया का। तो मनोज की जो पत्नी होगी प्यारे बच्चों वो हो गई कौन? माया। कौन हो गई? माया। कौन हो गई प्यारे बच्चों? मनोज की पत्नी हो गई। फिर क्या कह रहा है? कपिल माया का इकलौता बेटा है। काव्या माया की बेटी है। प्यारे बच्चों काव्या आ गई। कौन आ गई? काव्या, जो कि कौन है? माया की बेटी है। और माया की बेटी है तो ये कौन है? मनोज की भी बेटी है। और मनोज की बेटी है तो कपिल की क्या हो गई प्यारे बच्चों? बहन हो गई। तो इन दोनों का जो रिश्ता हो गया प्यारे बच्चों वो कौन सा हो गया? भाई और बहन का हो गया। भाई और बहन का हो गया। आगे क्या पूछा है कि माया की बेटी है। नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। कौन? नेहा आ गई, जो कि कौन है प्यारे बच्चों? काव्या की इकलौती बेटी है। कौन? नेहा है। तो इसको मैंने लिखा प्यारे बच्चों माइनस से। तो कपिल का क्या कहा है? कपिल का नेहा से क्या संबंध है? प्यारे बच्चों काव्या का भाई है कपिल, तो ये क्या हो गई प्यारे बच्चों? इसकी भांजी हो गई। कौन हो गई? नेहा हो गई। यानी कि कपिल है वो इसका क्या लगेगा प्यारे बच्चों? मामा लगा। क्या लगा? मामा लगा। तो ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों। वो क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या? मामा हो जाएगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और लगातार जुड़े हैं आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ। जो आप लोगों के लिए स्पेशल बैच है वो लगातार जारी है प्यारे बच्चों। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणिमा ने साहिल से कहा। अरुणिमा ने, अगर मैं ये कहूँ प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन है? अरुणिमा है। ठीक है। इसको मैंने लिखा माइनस से। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? साहिल से कहा तुम्हारे साले की इकलौती बहन। किससे कहा? साहिल से कहा। ये कौन है? साहिल है। इसको मैंने लिखा प्लस से। तुम्हारे साले की इकलौती बहन, मतलब तुम्हारे साले की इकलौती बहन कौन होगी? साहिल की पत्नी तो होगी। तो प्यारे बच्चों अगर मैं ये कहूँ साहिल का विवाह XYZ जो भी है इसके साथ हुआ, अगर मैं ये कहूँ ये कौन है? साहिल की कौन है? पत्नी है। ये कौन हो गई? माइनस। ये कौन है प्यारे बच्चों? पत्नी है किसकी?
साहिल की। साहिल की कौन है, ये पत्नी है, और इसका कोई भाई होगा, क्योंकि ये प्यारे बच्चों एक ही पीढ़ी होगी। तो ये कौन है प्यारे बच्चों, भाई है किसका, साहिल की पत्नी का भाई है ये, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, साहिल की पत्नी ये है और इसका भाई ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो फिर क्या कहा है, तुम्हारे साले की इकलौती बहन का पुत्र, इकलौती बहन मतलब उसका जो साला है उसकी इकलौती बहन उसकी पत्नी हो गई। मेरा नाती है मतलब अरुणिमा साहिल से कह रही है क्या कि तुम्हारे साले की इकलौती बहन का पुत्र, यानी कि इसका कोई पुत्र होगा, ये कौन होगा इसका पुत्र, प्लस मेरा नाती है, कौन है प्यारे बच्चों, नाती है। नाती कब होगा, जब साहिल की पत्नी है वो अरुणिमा की क्या होगी प्यारे बच्चों, बेटी होगी। तो ये क्या होगी प्यारे बच्चों, इसकी बेटी हो गई, कौन, साहिल की जो पत्नी है प्यारे बच्चों वो बेटी हो गई इसकी, और अरुणिमा है प्यारे बच्चों इसकी हो गई माँ। तो यानी कि अरुणिमा के प्यारे बच्चों दो बच्चे हैं, एक तो उसकी पत्नी का भाई और एक पत्नी, तो दोनों क्या हो गए, अरुणिमा के पुत्र और पुत्री हो गए। तो अब पूछा क्या है इसने कि साहिल का अरुणिमा से क्या संबंध है। तो प्यारे बच्चों अरुणिमा की बेटी थी ये, उससे उसकी शादी हुई साहिल से, तो साहिल है प्यारे बच्चों उसका क्या लगा, दामाद लगा, क्या लगा प्यारे बच्चों, दामाद लगा। तो दामाद कौन से में है, ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, ऑप्शन सी है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निमेश मेघना का इकलौता भाई है। निमेश कौन है प्यारे बच्चों, मेघना का इकलौता भाई, निमेश किसका भाई है, मेघना का। मेघना को लिखेंगे वर्त से, ये माइनस और ये प्लस हो गया। फिर क्या कह रहा है, मेघना और नेहा बहनें हैं, मेघना की एक बहन और हो गई, मेघना और नेहा क्या हो गई प्यारे बच्चों, बहनें हो गई। मेघना और नेहा क्या हो गई, बहनें हैं। मणि करण का बेटा है, मणि किसका बेटा है प्यारे बच्चों, करण का है। लेकिन आगे क्या कहा है कि मेघना नेहा की बहन हो गई, ठीक है। मणि करण का बेटा है जो कि मेघना का पति है। तो प्यारे बच्चों मेघना का पति कौन होगा, XYZ जो भी है। तो ये मान लो मैं कहूँ कि ये कौन है, मेघना का पति है, कौन है, मेघना का पति है, कौन, करण। करण कौन है, मेघना का पति, और करण का एक बेटा कौन है, मणि। इसका क्या नाम है प्यारे बच्चों, मणि। इसको किस में लिखेंगे, इस प्रकार से। तो ये भी हो गया प्लस। तो प्यारे बच्चों ये अपना डायग्राम बन गया। पूछा क्या है, मणि का सुरभि से क्या संबंध है। सुरभि छोड़ दिया अपन ने, सुरभि कहाँ पे प्यारे बच्चों, ये रही। सुरभि कौन है, सुरभि निमेश की बेटी है। निमेश की क्या है प्यारे बच्चों, सुरभि बेटी है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, सुरभि आ जाएगी। ये कौन आ गई, सुरभि आ गई, और ये हो गई माइनस। तो क्या कहा है, मणि का सुरभि से क्या संबंध है प्यारे बच्चों, मणि का सुरभि से क्या संबंध है, मतलब ये जो संबंध है मणि का सुरभि से संबंध पूछा है। तो प्यारे बच्चों निमेश की बहन थी मेघना, मेघना है वो सुरभि की क्या लगेगी, मतलब अपने भाई की बेटी क्या लगी, उसकी भतीजी लगी, यानी कि मेघना इसकी हो गई बुआ, और जो करण है वो इसका हो गया फूफा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इनका जो पुत्र होगा वो सुरभि का क्या लगेगा, फुफेरा भाई हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये कौन हो गया प्यारे बच्चों, करण इसका फूफा हो गया, और करण का बेटा इसका कौन हो गया प्यारे बच्चों, फुफेरा भाई हो गया, ठीक है। तो ये कौन हो गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, फुफेरा भाई, ठीक है। तो ऑप्शन डी में है, तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें आंसर हो जाएगा फुफेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों RSD कोचिंग क्लासेज के अंदर आपको बेहतरीन नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो आपके लिए आने वाली रेलवे की और SSC की एग्जाम के लिए बेहतरीन क्लासें होने वाली हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों लास्ट तक देखें वीडियो, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निशा जो दिलीप की पुत्री है,
मैं ये कहूं दिलीप की पुत्री कौन है प्यारे बच्चों, ये हो गई प्लस, और इसकी जो पुत्री है वो कौन है, निशा। कौन है प्यारे बच्चों, निशा है, ये हो गई माइनस। निशा दिलीप की पुत्री है, वह देवेशी से कहती है, कौन है प्यारे बच्चों, देवेशी है, ये इधर, ये कौन है, देवेशी है माइनस। देवेशी से क्या कहती है, निशा कहती है तुम्हारी माँ ऋतु, मतलब देवेशी की माँ का क्या नाम है प्यारे बच्चों, ऋतु। ये कौन है, देवेशी की माँ है, देवेशी की माँ है ऋतु, मेरे पिताजी की छोटी बहन है, मतलब दिलीप की प्यारे बच्चों ये कौन है, छोटी बहन है, ठीक है, छोटी बहन है कौन, देवेशी की माँ जो ऋतु है वो दिलीप की क्या है प्यारे बच्चों, छोटी बहन है, ठीक है। फिर कह रहा है जो कृष्णा की दूसरी संतान है, प्यारे बच्चों कौन है, जो ऋतु है प्यारे बच्चों वो कृष्णा की कौन सी संतान है, दूसरी संतान है, किसकी, कृष्णा की। तो प्यारे बच्चों ये हो गया अपना प्लस, यानी कि ये जो ऋतु है ये और दिलीप है ये दोनों क्या हो गए, ऋतु के एक पुत्र हो गया और एक पुत्री हो गई। अब पूछा क्या है कि कृष्णा का देवेशी से क्या संबंध है, तो कृष्णा की जो पुत्री है प्यारे बच्चों उसकी बेटी क्या लगेगी, उसकी द्वैती लगेगी, द्वैती, या फिर पूछा क्या है प्यारे बच्चों, अगर देवेशी का पूछता कृष्णा से संबंध तो द्वैती यानी कि नातिन हो गई, नाती हो गई, और कृष्णा का संबंध क्या हो जाएगा देवेशी से, नाना का हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका संबंध इससे नाना का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाना, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन डी हो जाएगा कि कृष्णा है प्यारे बच्चों वो देवेशी का क्या है, कृष्णा क्या है प्यारे बच्चों, देवेशी का नाना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं पूजा और गुलाब की इकलौती बहन है, पूजा क्या है, ये कहूं मैं पूजा माइनस, ये कौन है, इकलौती बहन है, किसकी, गुलाब की। गुलाब की क्या है प्यारे बच्चों, इकलौती बहन है, कौन, पूजा। तो इसको लिख दिया मैंने प्लस, ठीक है। फिर कह रहा है केशव और सुमेर भाई हैं, केशव और सुमेर भाई हैं, ठीक है जी। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है, तो गुलाब क्या है प्यारे बच्चों, केशव का इकलौता भतीजा। तो प्यारे बच्चों केशव से गुलाब से ऊपर की पीढ़ी आएगी, तो गुलाब क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका भतीजा हो गया। क्या हो गया, क्या कर रहा है कि इकलौता भतीजा है, कौन, भतीजा है गुलाब, किसका, केशव का। और केशव और सुमेर क्या है प्यारे बच्चों, दोनों भाई हैं, क्या हैं, भाई हैं, कौन, सुमेर और केशव। ये हो गया प्लस। तो सुमेर और केशव क्या है प्यारे बच्चों, दोनों भाई हैं, और जो गुलाब है प्यारे बच्चों वो केशव का भतीजा है। तो प्यारे बच्चों जो पूजा और जो गुलाब हैं उनका क्या संबंध हो जाएगा इनसे, सुमेर से पूजा और गुलाब का क्या संबंध हो जाएगा, ये होगी इसकी बेटी और ये हो गया इसका बेटा। आगे क्या पूछा है कि सुमेर इकलौता भतीजा है, सुमेर सोनू का ससुर है। सुमेर सोनू का ससुर कब होगा प्यारे बच्चों, जब सुमेर की पुत्री पूजा का विवाह सोनू से होगा प्यारे बच्चों, तो ही इसका ये मतलब ससुर बन पाएगा। तो प्यारे बच्चों जो पूजा का विवाह किससे हुआ, सोनू से हुआ, किससे हुआ, सोनू से हुआ। ये कौन है, प्लस है। तो प्यारे बच्चों ये ससुरा हो गया इसका, कौन, सुमेर है वो सोनू का क्या हो गया, ससुरा हो गया। और ये दोनों क्या हो गए प्यारे बच्चों, पति और पत्नी हो गई। अब पूछा क्या इसमें, वो चीज और देखते हैं अपन। क्या पूछा है, पूजा का सोनू से क्या संबंध है, पूजा का सोनू से क्या संबंध है प्यारे बच्चों, पति पत्नी हो गए। तो पूजा है वो सोनू की क्या लगी, पत्नी लगी। तो ऑप्शन ए नहीं है, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, वो आपका आंसर हो जाएगा। सी नहीं है और डी भी नहीं है, तो ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था अपना 19वां क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा, और नेक्स्ट क्लास में आपको इसका पूरा आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये थी अपनी जो रक्त संबंध की जो तीसरी क्लास थी वो प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। और प्यारे बच्चों जो भी प्यारे बच्चे तैयारी करना चाहते हैं किसकी, रेलवे और एसएससी की, रेलवे और एसएससी की पूर्ण तरीके से प्यारे बच्चों अपने यहाँ पे बैच हैं, वो स्पेशल बैच हैं प्यारे बच्चों, वो स्टार्ट हो चुके हैं। और जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं आरएसडी की टीम के साथ, तो आप हॉस्टल की सुविधा है आप लोगों को यहाँ पे उपलब्ध है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो एसएससी की हो चाहे रेलवे की हो। प्यारे बच्चों ये साल आप लोगों के सिलेक्शन का साल होने वाला है, लगातार जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ, जिसमें आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, बेहतरीन आपको नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जो प्यारे बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आरएसडी कोचिंग क्लासेज बुहाना के नाम से, तो आप वहां पे जाकर के आपको जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।